अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड लेसन नंबर 4 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारे पास जो लेक्चर का नाम है हमारे पास क्या है, टॉपिक और मेन आइडिया। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, इन दिस लेसन वी विल प्रैक्टिस स्किल्स लर्नड इन प्रीवियस लेसन्स। यानी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें देखी वो तमाम की तमाम इसके अंदर जो है वो हमारे पास डिस्कस की जाएंगी या फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। दीज स्किल्स आर, वो 3 स्किल्स कौन सी होंगी, तो हमारे पास वो है आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ। तो ये क्या है, रीडिंग स्किल्स है जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो के आपको बता चुका हूँ। तो क्या है हमारे पास कि आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, यानी गुड रीडर को किसी भी टॉपिक का पैराग्राफ जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके साथ उसको मेन आइडिया निकालना आना चाहिए और मेन आइडिया से रिलेटेड सपोर्टिंग आइडियाज निकालना आना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं जिनको पढ़ना है, अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ से इसको पढ़ सकता है और जैसे ही वो इन तमाम पॉइंट्स को पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आंसर्स दे पाएगा। तो इसी तरह शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर हमारे पास चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर के अंदर ENG 101 के अंदर। और वो चीज़ें किस तरह से पूछी जाती हैं कि भाई आपको कोई पैराग्राफ दे देंगे, जैसे कि ये पैराग्राफ है और हो सकता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ भरे पड़े हैं तो इन्हीं में से ही कोई पैराग्राफ उठा करके आपको दे दे, कोई अलग से पैराग्राफ ना आए, क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ पड़े हुए हैं यहाँ पर, 50 तक तो होंगे तकरीबन जितने इन्होंने लिखे हुए हैं हर चैप्टर के अंदर। तो आपने इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है, कुछ की प्रैक्टिस कर लो, जब चीज़ क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सबको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेन चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस पैराग्राफ को पढ़ो कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच इज विथ एन intricate network of electronic circuit that operates switches are magnetized tiny metal cores. The switches like the cores are capable of being is one of the possible state that is on or off, magnetized or demagnetized. The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters and characters. The basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetize or demagnetize the cores. तो अब आपने एक चीज़ माइंड में बिठा लेनी है, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, मशीन की। और नॉर्मली जब भी आपने किसी चीज़ का जो है वो आइडेंटिफाई करना हो, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो जब भी आपने किसी चीज़ का टॉपिक आइडेंटिफाई करना हो तो वो आपको और नॉर्मली जो है वो स्टार्टिंग लाइंस के अंदर ही मिल जाएगा। स्टार्टिंग लाइंस के अंदर आपने इनको गौर से देख लेना है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि अभी हाईलाइट करेंगे। तो स्टार्टिंग जो लाइन होगी उसी के अंदर ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कंप्यूटर क्या है, मशीन है। तो किसी भी टॉपिक को आइडेंटिफाई करना इतना ईजी है कि आपने क्या करना है, स्टार्टिंग लाइंस को गौर से देख लेना है तो आपको इजीली टॉपिक निकालना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने टॉपिक देख लिया कि टॉपिक क्या है हमारे पास, कंप्यूटर एक मशीन है। तो मशीन के बारे में बात हो रही है, यानी किसी चीज़ के बारे में, यानी सिंपल वर्ड में बताओ कि भाई ये कौन है, कंप्यूटर क्या है, वो मशीन है। अब मशीन क्या काम करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका मेन आइडिया हो जाएगा। तो मशीन क्या काम करता है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर मुख्तलिफ सर्किट्स वगैरह हैं, स्विचेस वगैरह हैं, तो ये कंप्यूटर के बारे में बातें हो रही हैं। इसी तरह स्विचेस हैं, कोर्स हो गए, कैपेबल है यानी पॉसिबल स्टेट्स को ऑन करना, ऑफ करना, मैग्नेटाइज या फिर डीमैग्नेटाइज हो गई चीज़। उसके बाद मशीन कैपेबल है स्टोरिंग करना, मैनिपुलेट करना नंबर्स को, लेटर्स और करेक्टर्स को। इसी तरह बेसिक आइडिया जो है कंप्यूटर का वो क्या है हमारे पास, वो मशीन है और वो काम करता है जो हम उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका मेन आइडिया हो गया, यानी मेन चीज़ यही है कि भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको वो काम कर रहा है। तो मेन आइडिया क्या हो गया हमारे पास, भाई मशीन इज कैपेबल ऑफ जो इंस्ट्रक्शन हम दे, यानी व्हाट इंस्ट्रक्शन वी गिव टू कंप्यूटर ही परफॉर्म्स द वर्क। तो हमारे पास क्या है कि भाई कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दो वो वही काम जो है वो आपको परफॉर्म करके दे देगा। तो ये मेरे पास मेन आइडिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा, वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांट इट टू डू, यानी हम मशीन को ये चीज़ कर सकते हैं, यानी वी कैन मेक द मशीन, हम मशीन बना सकते हैं भाई डू व्हाट वी वांट टू डू, यानी हम मशीन को जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के मुताबिक जो है वो काम करेगा। तो हम कंप्यूटर क्या है, वो एक मशीन है और मशीन को हम जो भी इनपुट देंगे वो उसके बदले ही हमारे पास जो है वो काम करेगा। तो ये इसका मेन आइडिया हो गया। अब इसका सपोर्टिंग आइडिया क्या है कि भाई कंप्यूटर क्या है, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशीन है और वो कैपेबल है स्टोर करना, यानी वो स्टोर कर सकता है नंबर्स को, मैनिपुलेट कर सकता है लेटर और करेक्टर को। इसी तरह हमारे पास बाकी चीज़ें अगर यहाँ पर नहीं लिखी हुई तो हमारे पास क्या है, जैसे मैग्नेटाइज है, डीमैग्नेटाइज है, ये इसके क्या है करेक्टर्स है, तो इनको आपने छोड़ देना है। तो ये सपोर्टिंग आइडिया के अंदर नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या है, उसकी मुख्तलिफ उसके बारे में चीज़ों के बारे में बात की गई है, कंस्ट्रक्शन वगैरह जिस तरह से होती है उसके बारे में जो है वो आपसे पूछा नहीं गया। तो आपने क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक क्या है, मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है। तो टॉपिक क्या होगा, नॉर्मली आपको स्टार्टिंग की लाइन्स के अंदर ही टॉपिक मिल जाना है कि भाई कंप्यूटर क्या है, मेन चीज़ सिंपल वर्ड में बताओ। तो आपने जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ना है तो खुद से सवाल करना है कि भाई
ये पैराग्राफ है सामने पड़ा हुआ है, मान के चलो कोई इंटरव्यू ले रहा है, आपसे बोल रहा है कि इस पैराग्राफ का मेन टॉपिक क्या है, तो आपने मेन जाना है, स्टार्टिंग के कुछ लाइंस पढ़नी है कि भाई कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर मशीन है, सिंपल 1-2 वर्ड में आप बता सको। तो ये मेन आइडिया टॉपिक इस तरह से निकालते हैं। मेन आइडिया कैसे, भाई उसकी जो मेन फंक्शनलिटी है वो क्या है, मैं उसको जो भी बोल रहा हूँ वो करके दे रहा है, तो ये एक मेन बात हो गई। सपोर्टिंग काम क्या होगा, यानी ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, तो ये सपोर्टिंग आइडिया कहलाता है। चीज क्लियर हो गई। तो इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपने ये पैराग्राफ 2 पढ़ लेना है, हैंडआउट्स फ्री अवेलेबल होते हैं, आपने लिख देना है सब्जेक्ट का नाम ENG 101 हैंडआउट्स, एंटर करो, VU के हैंडआउट सामने आ जाएंगे, क्लिक करो, कंट्रोल F करो, इधर आ जाओ, देखो जितने ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और इसी में से ही चीजें आ सकती हैं। अब ये पैराग्राफ हो गया, इसी को भी आपने पढ़ लेना है। इसी तरह पैराग्राफ 4 को पढ़ लेना है। जितने ज्यादा पैराग्राफ पढ़ोगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि मेन टॉपिक कम से कम आइडेंटिफाई करना आ गया, मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बस सिर्फ टॉपिक आइडेंटिफाई करना आ जाए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही सीख लो कि टॉपिक किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर्स हैव सर्किट विच कैन मेक डिसीजन, चीजें क्लियर हो गई। पहले लाइन के अंदर ही जो मेन बात लिखी गई है कि भाई कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं, और सर्किट्स जो होते हैं हमारे पास वो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर देख लो टॉपिक सर्किट दैट मेक डिसीजन, पहले लाइन के अंदर भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, पहले लाइन के अंदर ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब टॉपिक पता चल गया उसके बाद बाकी पैराग्राफ पढ़ो। भाई द काइंड ऑफ डिसीजन विच कंप्यूटर सर्किट्स कैन मेक आर नॉट ऑफ द टाइप who would win a war between two countries, or who is the richest person in the world. Unfortunately, the computer can only decide 3 things, namely, is one number less than another, are 2 numbers equal, is one number greater than another. तो ये जो चीज़ें हमारे पास, यानी जो ऑलरेडी चीज़ें वेरीफाइड हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं या फिर हो चुकी है, या फिर कंप्यूटर के अंदर वो हमारे पास जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें, कंप्यूटर वो ही बता सकते हैं। कंप्यूटर फ्यूचर के बारे में आपको नहीं बता सकता। यानी 2 बंदे लड़ रहे हैं या 2 कंट्रीज आपस में लड़ेंगी तो जीतेगा कौन, या फिर वॉर हो रहा है, इसके पास इतने हथियार है उसके पास इतने हथियार है, आपस में लड़े तो कौन जीतेगा, ये चीज़ें कंप्यूटर नहीं बता सकता। तो आपने यहाँ से मेन आइडिया ले लिया कि भाई कंप्यूटर क्या है, उसके पास फिक्स्ड नॉलेज है, यानी वो लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता, लॉजिक के ऊपर वो डिसीजन नहीं ले सकता। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के मुताबिक ही वो कैलकुलेशन करेगा, वो अपने खुद से लॉजिक के मुताबिक जो है वो, यहाँ पर लॉजिक की बात होगी ना कि कितने बंदे हैं, दूसरी तरफ कितने हैं, या फिर क्या कंडीशंस है, तो वो उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जो लॉजिकल चीज़ें होंगी ना वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। यानी वॉर में कौन जीतेगा, क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा, 2 बंदे जा रहे हैं तो कौन जीतेगा, तो ये कंप्यूटर ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता, जो लॉजिक के ऊपर जो हमारे पास बेस करेंगी। ये हो गया मेन आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया की बात नहीं हो रही है, तो सपोर्टिंग आइडिया के बारे में बात हुई तो वो आप बता देना, पैराग्राफ लंबा होगा। तो ये 2 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, टॉपिक पता चल गया, मेन आइडिया पता चल गया, बाकी आप इजीली सपोर्टिंग आइडिया निकाल सकते हो। इनको पढ़ोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह ट्रू फॉल्स बोलेंगे आपसे, ऊपर पैराग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें ट्रू फॉल्स क्या है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, तो इनमें कुछ खास चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, कंटेंट रिव्यू। अब ये भी आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है। अब लॉन्ग में किस तरह से, शॉर्ट में किस तरह से पूछेंगे। शॉर्ट में आएगा तो 3 लाइन्स होंगी, यानी 3 आपसे पूछे जाएंगे, लॉन्ग में होगा तो 5 होंगे। कुछ वर्ड्स दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि इनको फिक्स करके दिखाओ। अब फिक्स कैसे करना है, जहां पे जिस वर्ड का सेंस बन रहा है उस वर्ड को वहां पर फिक्स कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई ज्यादा इतनी डिटेल वाली बात नहीं है। अब कोर कहाँ पे यूज होगा, डिवाइस कहाँ पे यूज होगा, डेटा कहाँ पे यूज होगा, जरूरी नहीं है तमाम के तमाम वर्ड्स यहाँ पर फिक्स होंगे। कुछ जगह पे कोई वर्ड यूज होगा, कुछ जगह पे नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि एक वर्ड 2 जगह पे यूज हो, तो वो आपने माइंड लगाना है, सेंस जहाँ पे वर्ड का बन रहा है उसी जगह पर आपने लगा देना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई चैट जीपीटी है ना, इसको कॉपी करो, इन वर्ड्स को कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाओ और उसको बोलो कि भाई इसके अंदर इन वर्ड्स को फिट करके दिखा दो, कि जहाँ पे जो वर्ड हमारे पास बेस्ट सुटेबल है तो उसको फिक्स कर दो। चीज़ें वहाँ से ही क्लियर होंगी। 10-12 पैराग्राफ इस तरह से करोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे रट्टे वाली कोई बात है नहीं। जहाँ पे जिस वर्ड का सेंस बन रहा है और जितनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है आपकी तो तभी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं है। सेंस बन रहा है ना जिस वर्ड का, उसको वहाँ पर फिक्स कर दो, बस चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये था लेसन नंबर 4। इसके अंदर जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर मैंने इसके अंदर आपको लॉन्ग के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए कि लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एक तो चीज़ आपने याद रखी कि भाई ट्रू फॉल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी पैराग्राफ दे देंगे, आपसे बोलेंगे ट्रू फॉल्स बताओ, या फिर जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि भाई 7 शॉर्ट वोवल होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं, 8 डिप्थोंग वोवल होते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि सेंटेंस लिख दें कि भाई देयर आर 8 वोवल्स डिप्थोंग वोवल्स इन इंग्लिश,
तो आप बोलोगे ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बोलोगे ट्रू है। 8 डिप्थोंग वोवल होते हैं, मैंने हैंडआउट्स में पढ़ा था। चीज़ क्लियर हो गई। तो ट्रू फॉल्स वाला शॉर्ट और लॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग पूछेंगे तो 5 होंगे, शॉर्ट पूछेंगे तो 3 ट्रू फॉल्स आपसे पूछेंगे। इसी तरह मैच द कॉलम भी पूछेंगे, सही है। ऊपर पैराग्राफ दे दिया और नीचे आपको बोलेंगे मैच करो, सही है। उसी तरह आपसे पूछेंगे कि भाई वर्ड्स दे देंगे, सही है, कुछ वर्ड्स दे देंगे, उनको आपने फिल करना होगा, सही है। उन वर्ड्स को आपने फिल करना होगा नीचे ब्लैंक्स के अंदर। इसी तरह से कोई पैराग्राफ दे देंगे एक, उसका बोलेंगे कि भाई बताओ इसका मेन टॉपिक बताओ या टॉपिक बताओ, मेन आइडिया बताओ, सही है, मेन आइडिया बताओ, सपोर्टिंग आइडिया बताओ। चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को। तो शॉर्ट और लॉन्ग से रिलेटेड ये जो पार्ट है ये मैंने आपको डिटेल के अंदर समझा दिया। बाकी सब्जेक्टिव के ऊपर जो डिटेल में वीडियो आएगी उसके अंदर आपके तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।